नबी के पास होता है, और नबी के पास वो होता है जो खुदा उसे देता है। चमड़ा था वो उन्हें पहनाया गया, और वो उसका खून जो था फरेकाउन के ऊपर था, हवा के ऊपर था, आदम के ऊपर था, और यही एक चीज थी जो खुदा को रोक रही। इतने लोगों को याद है कि ये जो गुजरा हफ्ता है, इससे पिछले हफ्ते हमने कौन सा मैसेज दिया था? तुम उसकी, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना। अनुमान हमारा क्या था कि तुम उसकी सुनना। किसकी? यानी कि बेटे की। आपको पता है कि जब पहाड़ के ऊपर बादल आया था तो वहां पर बादल में से कौन सी आवाज आई थी? जहां पर पतरस ने और यूहन्ना ने और याकूब ने यह बात कही थी। कौन सी? कि हम यहां पर क्या करेंगे? 3 डेरे बनाएंगे। कितने डेरे बनाएंगे? और फौरन बादल में से आवाज आई, इसकी सुनो। किसकी? बेटा जो कि कलाम है, तो हमने कलाम की सुननी है। लोग जो मर्जी कहते रहे, और कलाम वो होता है जो नबी के पास होता है, और नबी के पास वो होता है जो खुदा उसे देता है। सो आइएगा हम अपने अनुमान की तरफ आएंगे कि आज हमारी बुनियाद किस चीज पर है? हमारी रिफाकत की बुनियाद किस चीज पर है? तो मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब, उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम खुदा के सिंध की बख्श कलाम में से देखेंगे। गिनती की किताब, उसका 19 बाब और उसकी पहली 10 आयत पर हम जो है गौर करेंगे। सब हवाला जात निकाल लें, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आयन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इस्राएल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेअब सुरख रंग की बच्चियां लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उससे लेकर अलीजर काहिन को देना, क्योंकि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने सभा कर दे, और अलीजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खेमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा, गोश्त और खून, गोबर, इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जुफर सुरख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें वो गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए, पानी से गुस्ल करे, इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। यह बनी इस्राएल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि यह खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। ये बनी इस्राएल के उन परदेशियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं एक दायमी आयन होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। अब यहां पर देखेंगे, आज हम रफाकत के तलक से
किसके तलक से? हमारी बुनियाद कहां पर है? हमारी बुनियाद जो है खून पर है। किस पर है? आपको पता है जब आदम और हवा से गुनाह सरजद हुआ तो खुदा ने उनको चमड़े के कुर्ते बनाकर दिए थे। कौन से कुर्ते बनाकर दिए थे? और जो जानवर वहां पर जो बर्रा ज़बा किया गया था उसका जो चमड़ा था वो उन्हें पहनाया गया और वो उसका खून जो था बर्रे का उनके ऊपर था, हवा के ऊपर था, आदम के ऊपर था। और यही एक चीज थी जो खुदा को रोक रही थी। तो उनको लिबास जो दिए गए थे, जो लिबास उन्होंने पहने थे, पहले तो उन्होंने अपने लिए खुद लिबास बना लिए थे। आपको पता है ये जो मिशनें हैं, ये जो तंजीमें हैं, ये आपको बचा नहीं सकती, बल्कि आपको बचा सकता है तो वो किसका खून है? बर्रे का। और वो बर्रे का खून उनके ऊपर था। कैसे? वो चमड़ा, जब चमड़े का लिबास पहना तो वो खून उनके ऊपर था और वो लहू की जो खुशबू थी। आपको पता है जब कुर्बानी जलाई जाती थी तो उसकी खुशबू कौन लेता था? खुदा। तो यहां पर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यूहन्ना का में खत जरा मेरे साथ निकालिए, उसका पहला बाब, वहां पर जरा गौर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला में खत, सब निकाल लें ताकि सब जरा देख सकें। तो उसका पहला बाब है और उसकी तीसरी आयत से लेकर 10 आयत तक हम देखेंगे इसे भी। और यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। क्या उन्होंने सुना है? गौर कीजिए कि क्या उन्होंने सुना है। वो किससे सुनते हैं? वो खुदा से सुनते हैं। जो कुछ खुदा उन्हें कहता है वो आगे बताते हैं, वो आगे बयान करते हैं। पुराने अहदनामा के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो नबियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? पुराने अहदनामा के अंदर जो नबी थे उन्हें रसूल नहीं बल्कि उनको नबी कहा गया है। और नए अहदनामा के अंदर क्या लफ्ज यूज हुआ है? रसूल। खुदावंद यीशु मसीह के कितने रसूल थे? 12। आपको पता है? तो यहां पर भी हम गौर कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि जो कुछ हम सुनते हैं तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। कौन कह रहे हैं? ये बात रसूल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं ये कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये किसी तंजीम की तरफ से नहीं है, बल्कि ये किसकी तरफ से है? ये खुदा की तरफ से है। जो हम उससे सुनते हैं वो तुम्हें खबर देते हैं। और खबर कैसी देते हैं? आगे चलते हैं जी, गौर कीजिएगा, ताकि तुम भी हमारे साथ शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। कैसी शराकत है? जिस तरह आज हम कहते हैं कि भाई जी अगर आप शिरकत करेंगे तो हमारे लिए बाइसे मसरत की बात है, ऐसी बात है। शराकत, अब खुदा उस नूर में रहता है जहां तक किसी को रसाई नहीं है। अगर खुदा पाक है तो क्या हम पाक हैं? जरा अपने आप को चेक करें। हमारी शराकत उसके साथ है और उसके बेटे के साथ। जरा गौर करेंगे, आगे चलेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है, खुदा नूर है। अगर वो नूर है, अगर क्या है वो, अगर वो नूर है तो फिर हम क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा?
मैं दुनिया का। तो फिर उसने आगे क्या कहा, तुम दुनिया के नूर हो। तो यहां पर भी रसूल यही बात कहता है, खुदा क्या है, नूर है, उसमें जरा तारीकी नहीं है। नूर जहां पर आता है तारीकी खत्म हो जाती है। नूर की इस कदर रोशनी होती है वहां पर तारीकी ठहर नहीं सकती। खुदा नूर है, और नूर जो है जब तारीकी में चमकता है तो लिखा कि तारीकी ने उसे कबूल है। तारीकी कैसे उसे कबूल करे, क्योंकि जहां पर नूर आता है तारीकी खत्म हो जाती है, तारीकी मिटती जाती है। इसीलिए हम यहां पर गौर करें कि वो उस नूर में रहता है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें, अब हमारे ऊपर बात है। अगर हम कहते हैं कि हमारी शराकत उसके साथ है और फिर हम अगर तारीकी में रहते हैं तो हमारी उसके साथ शराकत ही नहीं है, इसका मतलब है हम झूठ बोलते हैं। फिर हमारी बुनियाद किस पर है, झूठ पर है। और बुनियाद खुदा का नबी विलियम ब्रैनम पता क्या कहता है, जब आप एक झूठ बोलते हैं ना तो आप बुनियाद रख देते हैं। बाग एदन के अंदर यही कुछ तो हुआ था। इब्लीस ने क्या किया था, आकर कलाम की मुनादी की थी, किसके आगे, हवा के आगे, और उसने उसका झूठ का यकीन किया। खुदा ने मना किया था, लेकिन उसने अगर पहली जो थी साइंस की मुनादी की, इल्म की मुनादी की, उसके पास बड़ा इल्म था। आपको पता है, अगर बात इल्म की होती, अगर इल्म ही की बात थी तो फिर आदम और हवा ने जिस दरख्त से लिया था वो वापस जा सकते थे, लेकिन यह बुनियाद नहीं थी। खुदा किस चीज को देखता है, लहू को। खुदा खून को देखता है, पैदाइश से लेकर मकाशफत तक जो निशान है वो लहू है। लेकिन उसने क्या किया, उसने जब उस इल्म वाले दरख्त से लिया तो वो इस इल्म के बल बोते पर क्या हुआ, खुदा तक नहीं जा सके। आज भी जो इस बात का दावा करता है ना, मेरे पास तो बड़ी आला डिग्री है, ऐसी बात है। खुदा डिग्री को नहीं देखता, कि डिग्री को देखता है। दुनिया की नजर में आप बड़े अच्छे हो सकते हैं, आपके पास बड़ी अच्छी काबिलियत है, आपके पास बड़ी जो अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अगर आपके ऊपर उसके बेटे यीशु का लहू मौजूद नहीं है तो सब कुछ बेकार है। खुदा डिग्री को नहीं देखता, खुदा इल्म को नहीं देखता, बल्कि खुदा जिसे देखता है वो लहू को देखता है। ये निशान है और यही बुनियाद है हमारी। खुदा कहां पर रफाकत करता है, जहां पर लहू है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब वह मिस्र में से गुजरा था तो उसने क्या कहा था, जिस घर के चौखट के ऊपर जो है लहू लगा होगा, खून लगा होगा, तो उस घर को मैं छोड़ता चला जाऊंगा। मौत वहां पर नहीं आएगी, वहां पर जिंदगी होगी। खुदा लहू को देखता है, उसने एक निशान दिया है, और उसने बनी इस्राएल कौम से यही तो बात की थी कि तुमने क्या लेना है, एक घर पीछे एक बरा, और उस बरे का लहू क्या करना है, अपने घर के बाहर दरवाजे की चौखटों, दोनों चौखटों पर लगा देना है। तो जब खुदा कहता कि मैं वहां से गुजरूंगा तो वबा तुम्हारे घरों के अंदर जो है दाखिल नहीं आएगी होगी। वहां पर लिखा, बादशाह के पलौठे से लेकर उनके जानवर के पलौठों तक पूरे मिस्र के अंदर जो था, इस कदर कहर बरपा हुआ, इस कदर जो था आहो नाला था, वो इस कदर चिल्ला रहे थे। कौन? जिनके पास बड़ा इल्म था।
लेकिन इस्राएल नहीं चला रहे थे। उनके घरों के अंदर रोशनी थी, पूरे मुल्क के अंदर अंधेरा था, पूरे मुल्क के अंदर तारीकी छाई हुई थी, लेकिन उनके घरों के अंदर नूर था। क्यों? क्योंकि उनके चौखटों पर लहू था। और खुदा लहू को देखता है, खुदा खून को देखता है, और खुदा जो है उनके ऊपर उस बालाए असीम को नहीं लाता, मौत को उनके घरों पर नहीं लाता। जब कोरोना आया था, पता है, बड़े सारे लोगों ने क्या 23 ज़बूर पढ़ो, ले दिया फोटो कापियां करके ते बाहर ला दियो बोया ते। खुदा ने क्या सी, खुदा ने की क्या सी, जिन्ना ते लहू हुंदा ना उन्होंने कुछ भी नहीं हुंदा। ठीक है, वो महफूज रहे सन, उन्होंने कोई ज़बूर 23 ते नहीं फड़ के आज कही वो तो विरद करन लग पैंदे। ऐ तुसीं ज़बूर इन्ने दिन पढ़ोगे ना तो तुहाडी दिली मुराद ही पूरी हो जाएगी। लेकिन उनकी बुनियाद इल्म पर हो सकती है, लेकिन उस लहू पर नहीं जो लहू खुदा ने हुक्म दिया था। और ये लहू है क्या? हम आज जो जहां से हमने इस आयत को तलावत की है, गिनती के 19 बाब से पहली 10 आयत पर हम गौर करते रहेंगे, लेकिन पहले हम इस बात पर गौर कर रहे हैं यूहन्ना के अंदर कि किस तरह जो है यूहन्ना के हमें खत के अंदर क्या लिखे, उसके बेटे यस्सु का लहू हमें हर गुनाह से कि इल्म सानू पाक साफ कर देता है। सोच लो, वो आज बड़े सारे लोग मैं बड़ा सही ना, मेरे को बहुत इल्म है। यस्सु मसीह दे जमाना के अंदर कितना इल्म सी। ये मत समझना कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई के बड़ा खिलाफ हूं, नहीं, मैं बात यस्सु के लहू की कर रहा हूं। अगर खुदा तक आप पहुंच सकते हैं, अगर कहते हैं हमारी खुदा के साथ शिराकत है, अगर आपके ऊपर उसका लहू ही नहीं है तो फिर आपका इल्म किस काम का? इल्म का जो दरख्त था आपको मैंने बता दिया, वो बाग एदन के अंदर था जिससे उन्होंने फल लिया था, और वो ज़हीन बनना चाहते थे, वो अकल लेना चाहते थे, मजीद इल्म हासिल करना चाहते, मजीद तरक्की करना चाहते थे, पर खुदा ने कह दिया था। आपको पता है ना इब्तदाई कहां से होती है? फिर खुदा एक बर्रे को ज़बा करता है और वो लहू दरमियान में आता है और वही लिबास उन्हें पहनाया जाता है। हमारे अपने लिबास हमें बचा नहीं सकते। खुदा के नबी का मैसेज है, पता है, अगर हम अपने तौर तरीकों से आएंगे, ऐसी बात है, तो हमारे हाथ को बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हमें मसीह यस्सु का वसीला आना होगा, जो राह है, जो दरवाजा है, जो जिंदगी है। अगर हम अपने तौर तरीकों से दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो यह बात नामुमकिन है। उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, उसके बगैर हम नहीं दाखिल हो सकते। और उसी का लहू जो है हमारे ऊपर है और यह लहू हमें बचाता है। अब यह क्या है? यह देखिएगा, अब यह नीचे लहू है और ऊपर क्या है? बाप है, खुदा है, और इसके नीचे क्या है? मेरा हाथ है। यह समझ लें कि हम बनी नूह इंसान हैं, दरमियान में खून है। खुदा जब हमें देखता है तो वो इस लहू के अंदर से हमें देखता है। यह लहू किसका है? उसके बेटे का है। जब वो अपने बेटे के लहू को देखता है जो हमारे ऊपर है तो खुदा हमें छोड़ता है। हम बरी हैं, हम गुनाह से बरी हैं क्योंकि हम लहू के नीचे हैं। तो लहू के नीचे कौन होते हैं? गीत गाते हैं, रख लहू के नीचे, गाते हैं ना। खाली गाना नहीं, अमल भी करना है। गीत गाने वाले मैं कहता हूं बड़े मिलते हैं, पर जबानी अमल नहीं करते। आगे चलेंगे जी, क्या लिखा हुआ है आगे? बात कर रहे थे हम शराकत की। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चले तो हम झूठे हैं। फिर इसका मतलब है कि हम झूठ बोलते हैं। अभी तक हमने उसके कलाम को कबूल नहीं किया। तो रसूल यह बात कहता है,
हम तुम्हें वो खबर देते हैं जो हम उससे सुनते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जो खबर हमें पैगाम मिलता है हम वो आगे दे देते हैं। उन्होंने क्या किसी यूनिवर्सिटी से सुना है, किसी बाइबल कॉलेज से सुना है? उनके पास जो पैगाम आ रहा था कहां से आ रहा था? बराह रास्त खुदा से। जो पैगाम खुदा उन्हें देता वो लोगों को आकर बता देते। यही तो हम पढ़ रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकतदारी है, तो फिर हम अगर तरीकी में चलें तो फिर हम क्या है? झूठे हैं। तो झूठ कौन बोलता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उसको लक़ब दिया गया वो शुरू ही से कौन है? झूठा। कौन? लहू की बात कर रहे हैं तो जरा सुनिएगा। खुदा ने जब काइन को पुकारा था, तेरा भाई कहां है, पूछा गया, जवाब कैसा थी? मैं अपने भाई का कोई मुहाफिज हां, मुझे क्या बता? तो खुदा ने क्या कहा कि उसका लहू मुझे जमीन से पुकारता है। किसका? हाबिल का। तो बात लहू की जा रही है, लेकिन यहां पर जो लहू की मैं बात कर रहा हूं, यह जो हमारे ऊपर है, यह कोई आम लहू नहीं था, बल्कि खुदा के बेटे का था, जिस में से वो हमें देखता है और हम बच जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकत है, हम चर्च जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम हर रोज कलाम को सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कलाम को कबूल नहीं करते, अगर हम कलाम पर अमल नहीं करते, तो यह सब कुछ बेफायदा है। शराकतदारी का मकसद क्या होता है? उसके कवानीन पर अमल करना। जो कुछ वो कहता है हमने वो करना है। फिर कहते हैं यार वो हमारी शराकतदारी है उसके साथ, जैसा वो है वैसे ही हम। अगर खुदा नूर है तो हम भी नूर में हैं। अभी यीशु ने ऐसे थोड़ा कहा वो दुनिया का क्या है, उसने कहा पहले मैं दुनिया का, फिर वो कहता है तुम दुनिया के। अगर वो नूर में रहता है तो फिर आप भी नूर में रहेंगे, आप तरीकी में क्यों कर चलेंगे? उसमें तो जरा तरीकी नहीं है, फिर हमारे अंदर तरीकी कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर हम नूर में हैं तो फिर तरीकी तो नहीं होनी चाहिए। तरीकी कहां पर है? लिखा है आदमियों के सामने तुम्हारी रोशनी चमके। कैसे चमकेगी? ऐसे चमकेगी अंदर से हम बुझे हुए हो। रोशनी अंदर है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए। कि कलाम जब अंदर होगा, जब खुदा हमारे अंदर होगा, तो खुदा नूर है, वो अगर हमारे अंदर होगा तो फिर रोशनी हमारे अंदर होगी, फिर तरीकी नहीं हो सकती। फिर हम कैसे तरीकी में चल सकते हैं? जो है तो मैं यहां पर कोड कर रहा हूं। अगर हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकतदारी है और फिर अगर हम तरीकी में चलते हैं तो हम झूठे हैं। हमारी बुनियाद फिर झूठ पर है, और झूठ का यकीन करना ही मौत है। यही कुछ तो बाग़ अदन के अंदर हुआ था। आपको पता है झूठ कहां पर बोला गया? खुदा लहू की खुशबू को देखता है। ऐसी बात है, खुदा सूंघता है। याद रखना, इसहाक को देखिएगा, जब वो उसे बरकत देने वाला था अपने बच्चों को, तो किस तरह याकूब ने धोखे से बरकत ले ली थी, लेकिन वो हाथ मारकर उसे टटोल रहा था। पता था। याद रखिएगा, खुदा जो है वो राहत अंगेज खुशबू लेता है। किसकी? आज भी बड़े सारे लोग वो आपको पता है बखूर को जलाते हैं चर्चिस के अंदर, ठीक है, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आज जो जरूरत है वो यीशु मसीह के लहू को ऊपर लेने की जरूरत है। ठीक है। और यहां पर हम गौर कर रहे हैं
तो झूठ की बात कर रहा हूं। आपको पता है एलीशा नबी का जो शागिर्द था जहाजी, उसने झूठ बोला था, उसकी बुनियाद झूठ पर थी, एक ही झूठ बोला था। हम कहते हैं एक झूठ बोल लिया क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने बुनियाद ही रख दी है। बुनियाद जब मैंने चर्च की रखी थी, खादम को बुलाया था, कितनी ईंटें रखी थी? याद रखना, जब हमने बुनियाद रखनी है ना तो कहेंगे ना एक झूठ बोला क्या फर्क पड़ेगा? आपने बुनियाद रख दी। जब बुनियाद रख दी तो फिर आप बोलते चले जाएंगे, फिर वो इतनी बड़ी दीवार हो जाएगी, इतने झूठ होंगे, इतने गुनाह होंगे कि आसमान तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने बाबल का बुर्ज बना लिया था, पता है? इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं एक एक चीज को जो है बयान करता जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं शार्ट आपको बताता जा रहा हूं। वहां पर खुदा देखने को उतरा था और उनकी जबानों में इख्तलाफात डाल दिए थे। तो यहां पर लिखा हुआ है जहाजी जो था उसने एक झूठ बोला, वो नबी का शागिर्द था। ते अज जरा अज दे कायना दे भी जरा गौर कर ली, पता नहीं किन्ने को झूठ बोल छड़ दे बाहरों डॉलर के चक्कर च। सानू बाहरों डॉलर मिलने, हमारे पास जो है इतनी कलीसिया है, इतनी वाम है, हमारे पास चर्च नहीं है, हमारे लिए जो है रुपया पैसा जो है भेजा जाए ताकि हम यहां पर चर्च बनाएं। लेकिन यहां पर गौर करें, आज किस आयत पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों? कौन सी आयत पर बात कर रहा हूं? मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गया, मैं एक एक के ऊपर बात कर रहा हूं, जरा मैं सुनना चाहता हूं। है? अगर हम कहते हैं, जरा आयत पर गौर करें, पता नहीं के पास साहब हमें क्या सुना रहे हैं, ठीक है ना? मैं अपने इनवान पर हूं। हमारी रफाकत कहां पर है? हमारी रफाकत की बुनियाद किस पर है? यीशु मसीह के लहू पर। यह बुनियाद है हमारी, इसके बगैर हम बच ही नहीं सकते, इसके बगैर हम नामुकम्मल हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा तुम उससे जुदा कर, जे यीशु मसीह का लहू साडे उत्ते ने ते असीं गैर महफूज हाँ। जे लहू साडे उत्ते वे तो फिर असीं महफूज हाँ। ते लहू किन्ना दे उत्ते वे? आज असीं गौर करांगे, ठीक है? अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, अगर हम कहते हैं ना कि हमारी उसके साथ शराकतदारी है, तो फिर अगर हम तरीकी में रहते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। तो झूठ एक ही बोला गया था, जहाजी ने बोला था। आपको पता है कैसा झूठ था? उसने कहा, जब नबी ने पूछा तू कहां से आ रहा है, ते मालो दौलत लालच आया सी ना, ते की लिखा सी? तू झूठी गवाही 10 हुक्मां दे अंदर नहीं देनी। ते उन्हें की कीता कि झूठ ही बोलिया ना, फिर खुदा दे कलाम नूं तोड़िया। ओदी बुनियाद की सी? झूठ ते बुनियाद सी। ते झूठ बोलिया किदी खातर? डॉलरां दी खातर। लालच आ गया, उन्हें कहा इन्ना कुछ लैके वापस जा रहा, तो मैं क्यों ना कहां कि मेरे आका दे मेहमान आ गए ने, जो कुछ लिया मैनू दे दे, ठीक है? तो मेरे आका ने कहा भी उन्होंने को ले आया, झूठ बोल के ले आया, अपने घर भी छड़ आया। तो जब नबी के पास आया तो नबी ने पूछा तू कहां से है, कहां था? मैं तो इत्थे ही सा। ठीक है, सीधी गल नहीं दसी, बारों बारी उस्ताद नूं भी धोखा, खुदा नूं ते चलो जेड़ा देंदा पिया, खुदा नूं भी धोखा दे सकदा? नबी, मैंने कहता हूं हमेशा खुदा का मुंह होता है। उसने कहा इससे पहले कि जो तू ओदे पीछे दौड़िया जा रहा सैं, दसिया फिर उन्हें नबी गैबिन सी। उन्हें कहा जा हुण फिर एक जेड़ा कोड़ जेड़ा ओदे तो उतरिया ना नमान कोड़ी तो, ये हुण सारा तेनू लगा रहेगा तेरी नस्ल में। और लिखा उससे दम कोड़ी हो गया एक झूठ की वजह से। तो याद रखिएगा वो तरीके के अंदर चला गया, इतने बड़े नबी का शागिर्द जिसकी हड्डियों के अंदर इस कदर मसा था कि मुर्दा टच हुआ तो वो भी जिंदा हो गया। देखे, अब नबी के पास क्या था? कलाम था। नबी ने जो कहा पूरा हुआ। उसने कहा अब जा ये कोड़ तेरी नस्ल
को और तुझे जिंदगी भर लगा रहेगा। और वो फौरन कोड़ी हो गया। आगे चलेंगे, अगर एक ही बात पर हम बात करते रहे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आगे हनन्याह और सफीरा भी हैं। लालच उनमें भी आया था। पता है माल की किताब के अंदर 5 बाब की पहली आयत से 11 आयत तक अगर हम देखें तो जो दोनों मियां बीवी थे, आपको पता है एका किया था जिस तरह असी कर लेने मियां बीवी आज तो बाद की ने 2 नहीं बल्कि ते खुदा दे घर च नजर एक ही होंगे। फिर आंदे जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा, वो इत्थे ही जुदा हो जाते हैं। पहले तुम्हारी जुदा हो जाएंगे। ऐसा होता है। तो खुदा ने क्या कहा था? सिर्फ बच्चे आके मेरी इबादत करेंगे, बल्कि पूरा घराना। तो घराना कौन सा है? बाकी सारे काम च असीं सारे शिरकत करने, जो खुदा दी वारी होंदी है उहदा ना चलो सारे बच्चों को घल छड़ो। नो। तो यहां पर देखेंगे कि किस तरह हनन्याह और सफीरा ने भी झूठ बोला। क्या कहा था? जो जियादात हम बेचेंगे कहां पर लाएंगे? लाकर रसूलों के कदमों में रखेंगे। जब बेची तो उनके अंदर भी लालच आ गया। फिर कहते हैं कि हमारी शराकत उसके साथ है। वो कलीसिया के अंदर थे ना, इबादत करने वाले थे। उन्होंने जो कुछ उठाया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। एक झूठ की वजह से एक ने क्या लिया? कोड़। कलीसिया के अंदर जो पहला झूठ बोला गया वो हनन्याह था और सफीरा, दोनों ने, मियां बीवी ने। तो पतरस ने पता क्या कहा? तूने क्यों झूठ बोला? पता चला अगर हम कहते हैं हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर झूठ भी बोलिए, वो भी खुदा आगे। उनके सामने तो रसूल खड़ा था, पतरस खड़ा था, लेकिन उसने क्या कहा? तूने, शैतान ने यह बात तेरे दिल में क्यों डाली कि तू अपनी जायदाद में से कुछ रख छोड़े? और उसने साथ ही कहा, देख तेरे क्या कहा था? तुझे दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं। लिखा उन्हीं कदमों पर गिरा। पता चला रसूल के अंदर कौन बोल रहा था? पता चला गिरा, दम निकल गया। दौलत केड़े काम दी? झूठ बोला। अगर हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकत है तो फिर पैसे नाल भी प्यार करिए, दौलत नूं भी अपना बादशाह बना लईए, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ साड़ी कोई शराकतदारी नहीं। अगर हम कहते हैं हमारी उसके साथ शराकतदारी है तो फिर हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। खुदा को झूठे से नफरत है। आपको पता है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं इतना वक्त नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जब यशवा और कालेब, आपको पता है जब कनान के अंदर गए थे जासूसी करने के लिए, पता है, तो वहां पर एक रहब फाशा थी जिसने उन्हें पनाह दी थी ना पनाह। और जो उनके दुश्मन थे, जब उन्हें पता चला कि यहां पर कोई जासूस आए हुए हैं, लेकिन उसने उन्हें बचाने के लिए क्या किया था? झूठ बोला था ना। अब देखिएगा किस लिए बोला था? अपनी जात के लिए, अपने लालच के लिए, बल्कि उसने उन खुदा के लोगों को बचाने के लिए बोला था। एक दफा अब्राहम ने भी बोल दिया था। पता है उसने, जब अबीमेलेक ने, पता है, मेरी बात सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये जो झूठ हम अपनी जात के लिए बोल देते हैं, अपनी जात, उसने अपनी जात के लिए नहीं बोला था। ये खुदा का मंसूबा था उसके बचाव के लिए। उसने उनको पनाह दी थी, दुश्मन से बचाया था। किसको? खुदा के लोगों को। अपनी जान पर खेली थी। और उन्होंने उससे पता कहा क्या था कि जब हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा करेंगे, हमला करेंगे, तो तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। जो इस घर के अंदर होगा ना, उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। निशान क्या था?
सुर्ख रंग की डोरी जो खून को ज़ाहिर करती है। पता चला किसको ज़ाहिर करती है? सुर्ख रंग किस चीज को ज़ाहिर करता है? खून को, जो दरमियान में था, खिड़की में से लटका देना। जब हम इस मुल्क के लोगों को मारेंगे, हलाक करेंगे, तो तेरा घर महफूज रहेगा। फिर याद आया वही मिस्र का घराना जहां पर से खुदा गुजरा था और घर की चौखटों पर खून था। तो यहां पर देखिएगा किस तरह वह महफूज रही, क्योंकि उसके घर के ऊपर लहू था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आगे चलेंगे थोड़ा जी, क्या लिखा हुआ है आगे? कौन सी आयत पे थे हम? 6 आयत पे, बल्कि उसकी 5 आयत पे थे। लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है, खुदा नूर है, उसमें जरा भी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीके में चले तो हम झूठे हैं। ठीक है, और हक पर अमल नहीं करते। हक कौन है? यसु। उसने कहा राह, हक और जिंदगी। अगर हम कलाम पर अमल नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। अगर वो नूर में है, अगर हम भी नूर में चलें, तो उसके कलाम पर अमल करें, हक पर चलें, तो फिर हमारी उसके साथ शराकत है। अगर नहीं है, अगर हम तरीकी में चलते हैं, ठीक है, दिखावे के लिए इबादत करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको याद रखिएगा, दानियल नबी को। आपको पता है बात खिड़की की थी, खिड़की के ऊपर लाल डोरी बांध दी गई और बादशाह का हुक्म था कोई मेरे अलावा किसी और मबूद की इबादत ही नहीं कर सकता। लेकिन वो डरा नहीं। क्या वो दिखावे के लिए दुआ कर रहा था? दिन में 3 मरतबा वो दुआ करता था। उसने बादशाह के ऑर्डर को ऐसे फेंक दिया। खुदा का ऑर्डर सबसे बढ़कर है। उसने दुआ को जारी रखा। वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो शैतान को दिखा रहा था, वो उसे दिखा रहा था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि देख, पता है यीशु मसीह के पास शैतान आया था, ज़बूर 91 के आकर हवाला जात पेश की थी, तेरी बाबत लिखे। उसने क्या कहा? और ये भी लिखे, कलाम से जवाब दे। उसने अमल किया, हवा के पास आया, उसने उसके झूठ का यकीन किया, वो यीशु के पास आया और आकर उसे ये बात कही, तो आगे से जवाब क्या मिला? ये सारा कुछ तो मेरे कब्जे में है, तू झुक मेरे आगे सजदा कर। सारा कुछ मैं तुझे दुनिया की शान और शौकत देना चाहता हूं, ये सारा कुछ मेरे कब्जे में है। जवाब क्या मिला? लिखा है। कलाम से जवाब दें इब्लीस को। लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और सिर्फ उसी को। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ठीक है, कोई किसे को जा रहा है, कोई किसे को जा रहा है, ये क्या है? फिर कहते हैं कि हम नूर में चलते हैं, अगर हम अमल नहीं करते तो हम झूठे हैं। अगर वो नूर है तो उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, उसने हमें नूर बनाया है। फिर हमारे अंदर तरीकी कैसे आ सकती है? हम दुनिया की चीजों के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? हम दौलत के आगे घुटने किस तरह टिक सकते हैं? हम किस तरह जो है किसी और चीज के आगे गिर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम नूर में रहते हैं, हम उसके बेटे हैं और दुनिया की चीजों के पीछे हम भागने वाले नहीं हैं। ना हम दुनिया की चीजों के आगे जो है गिरने वाले हैं, ना भटकने वाले हैं, ना गुम होने वाले हैं, बल्कि हम नूर में चलते हैं। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा? जो नूर में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। आपको पता है, जो तरीकी में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे नहीं पता आगे क्या पड़ा हुआ है। अंधेरा हो, कोई चीज नजर नहीं आएगी, बंदा गिर जाएगा, ठोकर लगेगी। लेकिन जब हम नूर में चलेंगे हम कभी नहीं गिरेंगे, आगे बढ़ेंगे।
जी क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। बड़े सारे लोगों ने कही ना भाई जी तोबा कर लो, पता कि तू अपनी फिक्र कर, मैनू का जी तोबा कराना है, मैं कीता की है। कौन लोग ये कहते हैं जो यीशु के लहू को ऊपर नहीं लेना चाहते, उसके कलाम को कबूल नहीं करना चाहते। जब वो कहता है तोबा करो तो करो। मेरे साथ माल की किताब जरा निकालिए, हम जरा वहां पर भी थोड़ा देखेंगे रफाकत के तलक से, क्योंकि आज का हमारा अनुमान ही यही है, ठीक है, कि हमारी बुनियाद क्या है, क्या है हमारी बुनियाद? लहू। रफाकत की बुनियाद लहू है, ठीक है। खुदा पता है रफाकत रखता था किसके साथ? आदम और हवा के साथ बागेदन के अंदर। तो खुदा आज भी उनके साथ रफाकत रखता है, ठीक है। अभी बातें बहुत सारी हैं, अभी तो हमने सरदार कायन के ऊपर जाना है जो हैकल के अंदर जाया करता था खून लेकर, ठीक है। अभी तो मैसेज ज्यादा भी नहीं हुआ। जी पढ़िएगा जरा इमाल की किताब 2 बाब उसकी 42 आयत पढ़िएगा जरा। क्या लिखा हुआ है? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤਲੀਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। तो आज का जो हमारा अनुमान है, पहली बात यह है कि वो तलीम पाते थे, और रसूलों के पास तलीम किसकी थी? उन्होंने यहां पर यूहन्ना के आमे खत के अंदर क्या कहा है, पहले बाब के अंदर 7 आयत के अंदर उनके पास जो तालीम थी, उन्होंने क्या कहा? हम जो सुनते हैं तुम्हें उसकी खबर देते हैं। वो खुदा से सुनते थे और आगे लोगों को बताते थे। और यहां पर रसूल क्या कह रहे हैं? जो क्या करते थे, जो लोग लहू को कबूल करते थे यानी तौबा करते थे, तो क्या करते थे? 4 काम थे। तो कमरे के 4 ही कोने हैं, गौर करना, 4 ही है ना। बेड के कितने कोने हैं? 4 ही ने ना, याद रखना। सिमतें कितनी है? 4 ही है ना। हर चीज 4 के अंदर है, मुकम्मल है। 4 ही हमारी किताबें हैं। आपको पता है? पता है ना कौन कौन सी है? जरा मैं आज सोनी लवा, उच्ची बोलियो जरा, मैं थोड़ा उच्चा सुनना वा, ये ना समझो भाई डोर है। पूछ लो वो एक दूसरे ने। अंजील आखिर से, ठीक है। क्या है? लोग सुन रहे होते हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए। क्या है? तुरैत है, जबूर है, सहाफे अंबिया और अंजील। हर चीज के जो है, हर चीज जो है वो 4 के अंदर है। और 12 कबीले जो थे वो मैं बताता हूं, 3 का रुख मशरक की तरफ था, 3 का जो था क्या था मगरब की तरफ, और 3 का शमाल की तरफ, और 3 का जो था जनूब की तरफ। और उन चारों को एक एक झंडा दिया गया था, जो फिर हम मकाशवा की किताब में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा पहला काम क्या, पहला जो स्टेप है तौबा करने के बाद, जब यीशु मसीह के लहू को कबूल किया, उसके कलाम को कबूल किया, तो हमारे गुनाह धुल गए, हम गुनाहों से बरी हैं। उसके बेटे यीशु का लहू हमें हर गुनाह से, यह हमारी बुनियाद है। खुदा लहू को देखता है। आगे पहला स्टेप क्या है? तालीम पाना। अब गौर कीजिएगा, किसकी? कलाम की। दूजी तलीम ना समझो सवेरे फिर स्कूले बैठे हो जाके, क्योंकि इस तलीम की गल हो रही है। इलम ते उन्हां इलम वाले दरख्त कोई तो ले सी तलीम, ठीक है, लेकिन दरम्यान जो खून आया तो बचे सन। आगे बढ़िएगा, तलीम पाने और रफाकत रखने। रफाकत यह है फेलोशिप। कैसी फेलोशिप? पता है जदों खुदा ने आदम नूं बनाया तो आदम कला परेशान रहिंदा सी,
फिर उन्हें उत्ते गहरी नींद भेजी, ओदी फैलोशिप ली। पता है बीबी बना के लिया है। उन्हें कहा ये तो मेरी हड्डियों में से और मेरे गोश्त में से, ते फिर की सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਆਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਬਿਹਤਰ ਤੇ दो गवाही अनुसार करते हैं। आपको पता है, याद रखिएगा ये रफाकत है जहां 2 या 3 ते मैं किथे, वहां पर 2 थे, खुदा उनसे रफाकत करता था बाग अदन के अंदर। तो यहां पर बात रफाकत की गई है, वो तालीम पाने और रफाकत रखने, यही कुछ लिखा हुआ है आगे। और रोटी तोड़ने समझते हो। मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, वहां पर पुराने अहदनामा के अंदर ये जो कुर्बानी थी ना, ये शाम के वक्त की जाती थी। जिमें कुर्बानी शामा दी होवे, ठीक है, ते असी अज दोपहर रबानी बनाई होंगी इशा की बजाय। इशा का की मतलब है कोई 10 बजे भाग इशा कर रहा है, ये केड़ी इशा कर रहे हो भाई तुसी 10 बजे। कलाम नूं उंजी लवो जिस तरह खुदा हुक्म देता है। हम इशा की रस्म जब करते हैं, रोटी तोड़ने की, यहां पर रोटी तोड़ने की बात हुई है। जब तक तुम मेरा खून ना पियो, मेरा बदन ना खाओ, तुम में जिंदगी नहीं है। पता चला? तो यहां पर देखिएगा, अब रोटी तोड़ने हम पता कब इशा की रस्म करते हैं? शाम के वक्त। यीशु ने भी तीसरे पैर जान दी थी, पता है कि पहले पैर ही देहड़ी। जरा गौर करो, यीशु ने भी इशा का इंतजार किया जो, तो पता है यहूदा इस्करियोती ने उन्हें नवाला देता है। बड़ी आरजू थी कि मैं आखिरी फंसा। पता चला शाम का वक्त था, इसलिए हम शाम को करते हैं, कलाम के मुताबिक करते हैं। दिन 10 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, बल्कि शाम ਨੂੰ, जैसा कलाम में हुक्म है। रोटी तोड़ने में यह खुदा की तरफ से हुक्म है। रसूलों के पास जो तालीम थी वो खुदा की तरफ से थी। आगे बढ़िएगा, रोटी तोड़ने में और आगे और दुआ करने में मशगूल रहे। और दुआ करने में किन्नी को सी दुआ करने अज जरा गौर कर लीए। फिर असी कहने साडी ओहदे नाल शराकतदारी है, असी ओहदे लहू दे तहत हां, ओहदा लहू साडे उत्ते वे। कैसी शराकतदारी है? दानियल को सीखो, कितने सख्त आर्डर सन, वो फिर भी 3 टाइम दुआ करता रहा, खिड़की खोल के पहले की तरह। शैतान उन्हें कहा शैतान तू वेख लै, मैं तेनू वहाना चाहना, मैं डरदा नहीं, मैं उस खुदा की इबादत करना वा। याद रखिएगा, ते असी ते डर ही जाने की कहेंगे लोग। तो यहां पर 4 काम है, ये 4 पिलर हैं। क्या है? तौबा करने के बाद जो हुक्म है रफाकत रखना, पहला स्टेप है तालीम पाना। दूसरा क्या है? रफाकत रखना, ठीक है, जो आज का हमारा अनुमान है। अगर हम रफाकत रखेंगे, ये जिस तरह आज हम एक फेलोशिप की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, ये फेलोशिप है, रफाकत रखना, खुदा के कलाम की तालीम पाना और उसकी बातों पर अमल करना और दुआ में मशगूल रहना। अगर ये चारों चीजें हमारे अंदर है तो हम मुकम्मल हैं। अगर हम रफाकत ही नहीं रखते तो फिर सारा कुछ बेफायदा है। मैं तौबा कर लिया, मैं बपतिस्मा ले लिया, उस तो बाद लभना ही नहीं। ये कैसी रफाकत है? खुदा आपसे रफाकत करनी चाहता है, यह खुदा का कलाम है। खुदा आपके साथ रफाकत रखनी चाहता है, तो कैसे रखनी चाहता है? मेरा ख्याल है कोई मैं 5-10 मिनट और अगर मिल जाएं तो मैं जहां से बात को शुरू किया वहां पर इससे खत्म करें, ठीक है? तो बात लहू की कर रहे थे। आए जरा पुराने अहदनामा के अंदर जहां से बात को शुरू किया है वहीं पर इसे क्लोज करते हैं। गिनती की किताब और उसका 19 बाब था।
जी मिल गया सबको? यीशु मसीह के ऊपर किसी फकी फरीसी का जुआ था है? या वो उनकी तालीम के जरिए असर था? यहां पर जो जुआ, जिस गाय के ऊपर जुआ ना रखा गया हो, याद रखना, अब उसके पास वो तालीम थी जो किसी बाइबल कॉलेज वालों के पास नहीं थी। और पता है, जब उसको घायल किया गया, घायल समझते कितना, यहां पर भाला मारा गया, खून निकला, पता चला दुल्हन कहां से निकली? फिर रफाकत कौन रखती थी? आदम की बीवी। किसके साथ? आदम के साथ। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, अगर हम उसके लहू ही से निकली हैं, उसकी पसली में से जब भाला मारा गया तो दुल्हन निकली, खुदा का नबी कहता है। तो अब देखिएगा, अगर हम रफाकत ही नहीं उसके साथ रखते, अपने दुल्हा के साथ, जिसमें से हम निकले हैं, और वो कलाम है, आपको पता है कलाम मुजस्सम हुआ था, कलाम ने बदल लिया था। अगर वो कलाम था तो फिर हम कलाम हैं। जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। आज के बाद ये दो नहीं बल्कि, तो फिर यीशु थी ऐसी एक, दुल्हा हमारा कलाम है, तो हम क्या है? फिर नबी ऐसे कहता है, तुम लिखे हुए खतूत हो। पता चला? और खुदा का नबी कहता है कि औरत जो है वो 5वीं अंजील है। क्या है? कभी गौर किया? वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जो है खुदा के कलाम को सिखाने वाली है। तो यहां पर देखें, जब उसे घायल किया गया, कोड़े मारे गए, उसकी पेशानी के ऊपर इस कदर जो देखिएगा लहू था, वो सलीब पर चिल्लाया। याद रखिएगा, उसके सर के ऊपर जब कांटों का ताज पहनाया गया तो वही लहू था। क्या कहते हैं, तेरे मार खाने से क्या हुआ? मैंने शिफा पाई। किसकी खातर वो खा रहा था? हमारी खातर। हम सब के गुनाह उस पर थे। वो बेऐब था, जैसा कि यहां पर लिखा है, एक बेऐब। और 7 बार खून छिड़का। किससे? काहिन जो था अपनी उंगली से छिड़कता था। याद रखना, मैं एक एक चीज को अब बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया है। ठीक है? हमारी खातर वो बेऐब बरा जो सलीब के ऊपर था, जिसके लहू से आज मैं और आप बरी हैं, और यही हमारी बुनियाद है। इसी के वसीला हम बचते हैं। और सबसे बड़ी रफाकत क्या है? लहू के वसीला। ये हमारी बुनियाद है। और खुदा रफाकत कहां पर रखता है? जहां पर उसके बेटे यीशु का लहू मौजूद है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए दुआ करें।